मैं श्री प्रकाश हाजीपुर से आपके समक्ष मुगल वंश के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफ़र द्वितीय के बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। बहादुर शाह जफ़र द्वितीय ने 1837 ईस्वी में अपने पिता अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद मुगल सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे। बहादुर शाह द्वितीय जिस समय सिंहासन पर आरूढ़ हुए उस समय मुगल सल्तनत की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। बादशाह जो था सो अंग्रेज़ों का पेंशन भोगी मात्र रह गए थे और उनके पास कोई भी अधिकार नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी की कृपा पर वे निर्भर थे और ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें नियत पेंशन दिया करती थी। और धीरे धीरे देश में उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे, देसी रियासतों को अपने में मिलाया जा रहा था, उसके खिलाफ देसी रियासतों के बीच काफ़ी असंतोष था और उन सभी ने मिलकर निर्णय किया कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जाए। और एक तिथि निर्धारित की गई 10 मई 1857 को पूरे देश में विद्रोह करने की तिथि निर्धारित की गई और विद्रोह का प्रारंभ मेरठ से हुआ। मेरठ छावनी और पुलिस के लोगों ने विद्रोह कर दिया और मेरठ पर कब्जा कर लिया। इस विद्रोह में मेरठ के तत्कालीन पुलिस कोतवाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसके बाद वहां से सैनिक चल करके दिल्ली आ गए और दिल्ली में उन्होंने अंग्रेज सैनिकों को हरा दिया और दिल्ली छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सभी लोगों ने बहादुर शाह जफ़र द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। इस प्रकार दिल्ली के सिंहासन पर फिर से मुगल वंश का शासन प्रारंभ हो गया। यह विद्रोह विशेष करके उत्तर भारत और मध्य भारत में विशेष रूप से फैला, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, पेशवा नाना साहेब, तात्या टोपे, अवध के नवाब इत्यादि की प्रमुख भूमिका थी। इस विद्रोह में गुर्जरों ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया और अधिकांश गुर्जरों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह की लंबे अरसे तक चलता रहा और अंग्रेज़ों को भारत से निकालने के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। इसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम भी कहा जाता है। अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे सैनिक विद्रोह कहा है, जबकि भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम बताया है। इसमें वीर सावरकर की महत्वपूर्ण भूमिका है और हम देखते हैं कि एक एक करके बहुत सारे क्षेत्रों पर भारतीयों का पुनः अधिकार हो गया। शुरुआत में भारतीय सैनिक एवं देसी रियासतों की बढ़त हो गई, लेकिन बाद में पुनः अंग्रेज़ों ने अपनी शक्ति को इकट्ठा करके इस विद्रोह को दबाने का प्रयास शुरू कर दिया। बिहार के कुंवर सिंह ने भी आरा के पास विद्रोह किया और उन्होंने अपने रियासत को, अपने जागीर जमींदारी को अंग्रेजी राज में मिलाने का विरोध किया। इस तरह से बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में यह विद्रोह अधिक सक्रिय था, लेकिन दक्षिण भारत में यह विद्रोह ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो सका, जिसके फलस्वरूप यह विद्रोह देशव्यापी नहीं हुआ। भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध
विरोध में था। अंग्रेजी सत्ता को भारत से उखाड़ फेंकना चाहते थे। उन लोगों का मंसूबा पूर्ण नहीं हुआ। अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से इस संघर्ष को दबा दिया। बहुत हजारों लोगों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया और बिना किसी ट्रायल के उन पर बिना मुकदमा चलाए उन्हें फांसी दे दी गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी इस संघर्ष की अगुवाई करने वाली प्रमुख नेत्री थी। शुरू में झांसी पर भी लक्ष्मीबाई का अधिकार हो गया, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने झांसी में अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए विद्रोह को दबा दिया और झांसी की रानी अंत में लड़ती हुई मारी गई। इसी प्रकार तात्या टोपे ने भी बहुत बहादुरी से संघर्ष किया, लेकिन अंत में उनकी हार हो गई और उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। इस तरह से बहुत सारे प्रमुख लोगों ने अपने जीवन की आहुति दे दी इस स्वतंत्रता आंदोलन में। अंत में जब इस स्वतंत्रता आंदोलन को दबा दिया गया तो बहादुर शाह जफर द्वितीय गिरफ्तारी से बचने के लिए हुमायूं के मकबरे में जाकर के अपने पुत्र एवं पौत्रों के साथ छिप गया और वहीं पर वह बाहर जाने की योजना बना रहा था, लेकिन उसके विश्वास पात्र लोगों ने धोखा दे करके उसे गिरफ्तार करवा दिया। जो अंग्रेज अधिकारी मिस्टर हडसन उसे गिरफ्तार करने के लिए आए, उन्होंने उसे यह कहा कि यह विद्रोह अब दब गया है, इस विद्रोह में कोई दम नहीं है। इसके जवाब में बहादुर शाह जफर ने कहा कि जब तक यहाँ के लोगों में देशभक्ति की भावना रहेगी तब तक लंदन तक इस विद्रोह की लहर चलती रहेगी। और अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर को उनके पुत्र और पौत्रों के साथ गिरफ्तार कर लिया और उन्हें निर्वासित कर करके रंगून भेज दिया। इस तरह से यह 1857 का विद्रोह या स्वतंत्रता आंदोलन को कुचल दिया गया, लेकिन इसकी लहर आगे भी चलती रही। बहादुर शाह जफर मात्र एक बादशाह ही नहीं था, वह एक बहुत बड़ा शायर भी था और उसके दरबार में तत्कालीन शायरों की जमघट लगी रहती थी, जिसमें गालिब का नाम प्रमुख है। वह खुद एक शायर था और उसने बहुत सारे शेर लिखे जो आज भी बड़े चाव से पढ़े जाते हैं। वह बहुत ही उदार प्रकृति का था और सभी के साथ समान व्यवहार करता था। उसकी पत्नी जीनत महल ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान किया और लाल किले पर अंग्रेज़ों का अधिकार होने से रोकने के लिए वह भी आगे बढ़ी और अंत में लाल किले पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। और इस तरह एक शायर और एक बादशाह का जद्दोजहद का अंत हो गया और अंत में उसे रंगून भेज दिया गया। वहीं पर बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई और वहाँ आज भी उसकी समाधि है। जो भी भारतीय रंगून जाते हैं बहादुर शाह जफर की समाधि को देखने जाते हैं। बहादुर शाह जफर की हार्दिक इच्छा थी कि उसकी कब्र भारत में ही बने, भारत की गलियों में ही बने, लेकिन उसकी यह इच्छा अंग्रेज़ों ने पूरा नहीं किया और उसे रंगून में ही दफना दिया गया। बहादुर शाह जफर ने अपने एक शेर के माध्यम से अपनी भावना को अभिव्यक्त किया है। वह शेर
का भाव है कि 2 गज जमीन भी अगर मिल जाता तो वह अपने को निश्चिंत होकर के भारत की धरती में समा जाते। और शेर इस प्रकार है, इतना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली ऊंचे यार में। उसकी यह भावना दिल में ही रह गई और बहादुर शाह जफर सदा सदा के लिए रंगून की धरती में सो गया।